बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा शहीद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हो पार्ट 2। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आप एक कंधे पर हजरत हसन को और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन को उठाए हुए थे, यहाँ तक कि हमारे करीब तशरीफ ले आए और फरमाया, मनो अहब्बहुमा फ़क़त अहब्बनी वमन अबग़दहुमा फ़क़त अबग़दनी। जिसने उन दोनों से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। और हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ये हसन और हुसैन को लेकर हजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, हुजूर ये आपके दोनों नवासे हैं, उन्हें कुछ अता फरमाइए। तो हजूर ने फरमाया, अम्मा हसनुन फलहु हस हैबती वशुदबैती व अम्मा हुसैनुन फलहु जुराती व जुदी। हसन के लिए मेरी सहलियत व सियादत है और हुसैन के लिए मेरी ज़राअत व सखावत है। और हजरत जफ़र सादिक बन मोहम्मद रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा की सुनी के ज़माने में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे और हुजूर बैठे हुए ये कश्ती मुलाक़ात फरमा रहे थे। तो हजरत हसन से हुजूर ने फरमाया, हुसैन को पकड़ लो। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा ने जब ये सुना तो उन्हें ताज्जुब हुआ और अर्ज किया, अब्बा जान, आप बड़े से फरमा रहे हो कि छोटे को पकड़ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी तरफ जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। यजीदी आंखें खोल कर देख ले, हजरत हसनैन करीमीन रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा का वह मुकाम है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर उनके दरमियान कुश्ती लड़ा रहे हैं और हजरत अल्लामा नसफी रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा तहरीर फरमाते हैं कि हसन करीमीन ने दो तख्तियाँ लिखी। हर एक ने कहा कि हमारी तहरीर अच्छी है, तो फैसले के लिए अपने बाप हजरत अली के करमल्लाह ताला वजह करीम के पास ले गए। आप बड़े बड़े हैरत अंगेज फैसले फरमाते हैं, मगर फैसला ना फरमा सके, इसलिए कि किसी साहबजादे के दिल सुकनी मंजूर न थी। फरमाया कि अपनी माँ के पास ले जाओ। दोनों शहजादे हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अम्मी जान, आप फैसला फरमा दें कि हम में से किसने अच्छा लिखा है। आपने फरमाया कि मैं ये फैसला नहीं कर सकूंगी, इस मालूम को तुम लोग अपने नाना जान के पास ले जाओ। शहजादे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि
और अर्ज किया, नाना जान आप फैसले फरमा दे कि हम में से किसकी तहरीर अच्छी है। सारी दुनिया का फैसला फरमाने वाले हुजूर ने सोचा कि अगर हसन की तहरीर को अच्छी कहूँ तो हुसैन को मलाल होगा, और हुसैन की तहरीर को उम्दा कहूँ तो हसन को रंज होगा, और किसी का रंजीदा होना उन्हें गवारा नहीं था। इसलिए आपने फरमाया कि उसका फैसला जिब्रील करेंगे। हजरत जिब्रील जेकम रब जलील नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसका फैसला खुदावंद कुदूस फरमाएगा। मैं उसके हुक्म से एक सेब लाया हूँ। उसने फरमाया है कि मैं उस जन्नती सेब को तख्तियों पर गिराऊंगा। जिस तख्ती पर ये सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि उस तख्ती का तहरीर अच्छी है। अब दोनों तख्तियाँ इकट्ठा रखी गई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उन तख्तियों पर सेब गिराया। अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ता ही में सेब कट कर आधा एक तख्ती पर और आधा दूसरी तख्ती पर गिरा। उसी तरह अहकम अल हाकिमीन जलजला ने फैसला फरमा दिया कि दोनों साहबजादों की तहरीर अच्छी है और किसी एक की तहरीर को अच्छी करार देकर दूसरे का दिल सुकनी गवारा ना फरमाए। खुदावंद कुदूस की बारगाह में हसनैन करीमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये मुकाम है, मगर अफसोस के मुखालफीन के उनकी अजमत व रफ़ात नज़र नहीं आई। आपकी सहूलियत की शोहरत। सैयदा शहीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैदाइश के साथी से आपकी शहादत की शोहरत भी आम है। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा और दीगर सहाबी किबार वाहिल बैत के हाल निसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सभी लोग आपके ज़माने में शेर ख्वारगी ही में जान गए कि ये फर्जंद अर्जमिंद जुल्म व सितम के हाथों शहीद किए जाएंगे और उनका खून निहायत ही दर्ददी के साथ ज़मीने करबला में बहाया जाएगा, जैसा कि उन अहादीस करीमा से साबित है। जवाब की शहादत के बारे में वारिद है। हज़रत अमुल गज़ल बिनत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यानी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जोजा फरमाती है कि मैंने एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को आपकी गोद में दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि हुजूर की मुबारक आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये क्या हाल है? फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये खबर पहुँचाई कि इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हज़ा, मेरी उम्मत मेरे उस फर्जिंद को शहीद करेगी। हज़रत अमुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस फर्जिंद को शहीद कर देगी?
हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्रील मेरे पास उसकी शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी भी लाए। और इब्न सैद व तिबरानी हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे खबर दी, इन्ना इब्नील हुसैनो यक़्तुलु बादी बेअर्दे लतीफ़े बेअर्दे तफ़े, मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद अर्ज तैफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील मेरे पास वहाँ की मिट्टी भी लेकर आया और मुझसे कहा कि ये उनके ख्वाबगाह मुक्तल की मिट्टी है। तब करीब को फसे उसका मुकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि बारिश के फरिश्ता ने हुजूरे नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी देने के लिए खुदावंद कुदूस से इजाज़त तलब की। जब वह फरिश्ता इजाज़त मिलने पर बरगाहे नबुव्वत में हाजिर हुआ तो उस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आए और हुजूर की गोद में बैठ गए तो आप उनको छूने और प्यार करने लगे। फरिश्ता ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, इन्ना उम्मतक सतक़तुलुहु, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहे तो मैं उनको कत्लगाह की मिट्टी आपको दिखा दूं। फिर वह फरिश्ता सुर्ख मिट्टी लाया जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत सुलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने कपड़े में ले लिया। और एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलीमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हजरत सलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती है कि मैंने उस मिट्टी को उस शीशी में बंद कर लिया जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत के दिन खून हो गई। और इब्न सैद हजरत साबी से रिवायत करते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग सफीन के मौके पर करबला से गुजर रहे थे कि ठहर गए और इस जमीन का नाम दरियाफत फरमाया। लोगों ने कहा, उस जमीन का नाम करबला है। करबला का नाम सुनते ही आप उस कदर रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। फिर फरमाया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रोज हाजिर हुआ तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी, इन्ना वलदियल हुसैनो युक्तुलु बेशातिही फुराते बेमुअद्दी युकालु लहू करबला, मेरा बेटा हुसैन दरियाए फरात के किनारे उस जगह पर शहीद किया जाएगा जिसको करबला कहते हैं। और अबू नईम अशबेग बन नेबाता से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हजरत हुसैन की कब्रगाह से गुजरे तो आपने फरमाया, ये शहीदों के ऊँट का बैठाने की जगह है और उस मकाम पर उनके कजावे रखे जाएंगे और यहाँ उनकी खून बहाए जाएंगे। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत से जो जवान उस मैदान में शहीद किए
से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि हुजूर पर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद होने की बार बार इत्तला दी गई और हुजूर ने भी उसका बार बार जिक्र फरमाया और ये शहादत हजरत इमाम हुसैन की अहद तफली ही में खूब मशहूर हो चुकी थी और सबको मालूम हो गया था कि आपके शहीद होने की जगह करबला है, बल्कि उसके चचा को पहचानते थे और उन्हें खूब मालूम था कि शहीदे करबला के ऊँट कहाँ बांधे जाएंगे, उनका सामान कहाँ रखा जाएगा और उनके खून कहाँ बहेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ वह नबी के खुदावंद कुदूस जिनकी रजा जुई फरमाया है, वलसौफ युतियक रब्बुक फतरदा, जिनका हुक्म जहरीर पर में नाफज है, जिन्हें सजर व हजर सलाम करते हैं, चांदजिन के इशारे पर चला करते हैं, जिनके हुक्म से डूबा हुआ सूरज पलट आता है, बल्कि जो हुक्म इलाही को नींद को जरा जरा पर जिनकी हुकूमत है, वह नबी प्यारे नवासे के शहीद होने की खबर पाकर आंखों से आंसू तो बहाते हैं, मगर नवासे को बचाने के लिए बरगाह इलाही में दुआ नहीं फरमाते और न हजरत अली व हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हुसैन की खबर शहादत ने तो दिल व जिगर पार कर दिया। आप दुआ फरमाएं कि खुदाए अज़्ज़वजल हुसैन को उस हादसा से महफूज रखे और अहले बैत अज़वाज मुतहरात और सहाबा कबार सब लोग हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने की खबर सुनते हैं, मगर अल्लाह के महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में कोई दुआ की दरख्वास्त पेश नहीं करता, जबकि आपकी दुआ का हाल ये है कि अजाबत का सोहरा हिदायत का जोड़ा दुल्हन बनके निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नान से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बचाने के लिए दुआ नहीं फरमाई और न हुजूर से किसी ने उसके बारे में दुआ करने की दरख्वास्त पेश की, सिर्फ इसलिए कि हुसैन का इम्तिहान हो, उन पर तकालीफ़े व मसाइबे के पहाड़ टूटे और वह इम्तिहान में कामयाब होकर अल्लाह के प्यारे हो कि अब नबी कोई हो नहीं सकता, तो नवासे रसूल का दर्जा इसी तरह बुलंद से तलबतर हो जाए और रज़ाए इलाही हासिल होने के साथ दुनिया व आखिरत में उनकी अज़मत व रफ़ात का बोलबाला भी हो जाए। एक एतराज और उसका जवाब। बिरदराने इस्लाम बाज गुस्ताखी जो एतराज करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके तो दूसरे को किसी मुसीबत से क्या बचा सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के महबूब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद होने से
बचाने की कोशिश ही नहीं फरमाई, इसलिए कि आपने उनके लिए कत्ल से महफूज रहने की दुआ ही नहीं की, और जब आपने उनको शहीद होने से बचाने की कोशिश ही नहीं फरमाई तो फिर ये कहना ही सरासर से गलत है कि वह अपने नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके। जैसे कि हमारा कोई आदमी दरिया में डूब रहा हो और हमारे पास डूबने से बचाने के लिए कश्ती वगैरह तमाम सामान यहाँ हो, मगर हम बचाने की कोशिश ना करें, तो ये कहना गलत है कि हम बचा ना सके। हाँ, अगर हम बचाने की कोशिश करते और ना बचा पाते तो अलबत्ता ये कहना सही होता कि हम नहीं बचा सके। तो अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को बचाने की कररत रखने के बावजूद उनको बचाने की कोशिश नहीं, लिहाजा ये कहना गलत है कि इनको नहीं। और बाज़ गुस्ताख जो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सैयदुल अंबिया के नवासे और सहाबी है, जिनके दर्जा को बड़ा से बड़ा वली और गौसे व कतब नहीं पहुँच सकता, जब वह अपनी और अपने अजीज़ व अकारिब की जान नहीं बचा सके तो दूसरा कोई गौसे व कतब किसी के क्या मदद कर सकता है। तो उस इतराज़ का जवाब ये है कि सैयदा शहीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान करबला में अपनी जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम बचाने गए थे। और जान बचाने का रास्ता तो आपके लिए हमेशा खुला हुआ था, इसलिए कि जान बचाने के लिए जब हराम कतई का खाना पीना और झूठ बोलना जायज़ हो जाता है तो आप जान बचाने की खातिर थोड़ी देर के लिए यजीद की झूठी बैत कर लेते और जब दुश्मनी की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते तो इनकार कर देते। लेकिन हकीकत ये है कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जान बचाना नहीं था, बल्कि जान देकर इस्लाम को बचाना था। और रही अजीज़ व अकारिब की जान बचाने की बात, तो आपके जो अजीज़ व अकारिब मैदाने करबला में शहीद हुए, उनकी दीनवी ज़िंदगी बस इतनी ही थी, और जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता। इरशाद खुदाबंदी है, फ़इज़ा ज़ाअ अज़लुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब उनको मौत आएगी तो एक साथ आगे पीछे नहीं होंगे। और इरशाद फरमाया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ़सन इज़ा ज़ाअ अज़लुहा। अल्लाह ताला किसी जान की मौत को ये गुज़र मौक़र नहीं फरमाएगा जबकि उस वक्त आ जाएगा। अगर ये मक़ूल जवाब एतराज़ करने वालों की समझ में न आए तो वह दिन दूर नहीं जबकि वह भी कहेंगे कि अंबियाए किराम का कत्ल किया जाना कुरान मजीद से साबित है, और जब अल्लाह ताला अपने महबूब अंबियाए को कत्ल से नहीं बचा सका तो फिर किसी दूसरे की क्या मदद कर सकता है। लिहाज़ बिल्लाह ताला। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।